हेलो, नमस्ते और शक्ति समिट्स पॉडकास्ट में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं मोनिका, आपकी होस्ट। मैं हूं दैट क्यूरियस क्रिएटिव, वो जिज्ञासु रचनाकार। मैं एक जिज्ञासा और क्रिएटिविटी से भरपूर सोल हूं, शायद आप ही की तरह या आपके किसी एक हिस्से की तरह। मैं हमेशा नई सोच और गहरे सवालों की तलाश में रहती हूँ और इस पॉडकास्ट में उन सवालों को लेकर आने की कोशिश करती हूँ। आज के पॉडकास्ट में हम पेट्रियार्की की बात करेंगे। केवल बात ही नहीं करेंगे बल्कि उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे जो हमें अंदर तक हिला देते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। हम बात करेंगे उस असली स्त्री शक्ति की जो हर महिला के भीतर छिपी होती है, उसे जागृत करती है और उसे पूरी दुनिया को समझने की हिम्मत देती है और दुनिया के साथ रहने की हिम्मत देती है। क्योंकि हम पेट्रियार्की की बात कर रहे हैं तो हम रूढ़िवादी सोचों को भी चुनौती देंगे। उन कहानियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे दिलों को छू कर गई हैं और ऐसे विषयों पर बात करेंगे जो शायद अक्सर अनसुने रह जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि ये पॉडकास्ट आप शायद अपना काम करते हुए सुन रही हैं, या आप अपना दफ्तर का काम करते हुए सुन रही हैं, या अपनी रसोई में काम करते हुए सुन रही हैं, या फिर आप वॉक करते हुए सुन रही हैं। जहाँ पर भी आप हैं, ये आवाज़ मेरी अकेले की नहीं है, कहीं पर ये आवाज़ आपकी अपनी भी है। मैं चाहती हूँ कि हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट है, जो हमारे एज अ पर्सन, हमारे व्यक्ति का जो विकास है, जो समाज में रहते हुए जिन बाधाओं को हम रोज़ तोड़ते हैं, जो हम अलग अलग तरह की शक्तियों की सुंदरता को गले लगाते हैं, ये सब चीज़ें हमारे हर एपिसोड का हिस्सा रहती हैं। मुझे यकीन है कि आप खुद को भी इस सफ़र में कहीं ना कहीं ज़रूर पाएंगे, क्योंकि शक्ति सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये हर महिला के जीवन की फाउंडेशन है, सच्चाई है, नींव है। तो आइए मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए, जहां हम खुद को जानेंगे, अपनी सीमाओं को तोड़ेंगे, पार करेंगे और अपनी असली पहचान को समझने की और गले लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी बातें पसंद आएं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी कोई बात नहीं समझ में आई या नहीं पसंद आए तो आप मुझे अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट्स में लिखिए, अच्छा ना लगे वो भी कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि आप जो बात कहते हैं वो हम तक पहुंचती है, तभी हम अपनी आगे की बातों को अलाइन कर पाते हैं। तो नीचे कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। आइए मिलकर इस शक्ति को सेलिब्रेट करते हैं। आजकल की खबरें सुने तो ऐसा लगता है जैसे औरतों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, लेकिन मेरी सोच ऐसी है कि जब तक जेंडर रोल्स बैलेंस नहीं होंगे, मर्द भी भुगतेंगे। और समाज का कोई भी हिस्सा अगर तकलीफ़ पाता है तो वो तकलीफ़ सूनर और लेटर, जल्दी या थोड़ा रुक कर, बाकी सारे हिस्सों पर भी आती है। समाज इतना जुड़ा हुआ होता है कि आप अकेले सेलिब्रेट नहीं कर सकते और आप अकेले दुखी नहीं हो सकते। अगर आपको तकलीफ़ होगी तो वो रिपल इफ़ेक्ट्स की तरह, जैसे पानी में पत्थर डालो तो वो जो लहरें बाहर की तरफ जाती हैं, ऐसे ही वो लहरें सब तक पहुंचेंगी। तो हमने अक्सर सुना है कि पेट्रियार्की औरतों को दबाती है, उनका हक मार लेती है, उन्हें पीछे धकेलती है। ऐसा सही है, मगर कभी सोचा है कि ये जो पेट्रियार्की है, ये जो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था जो है, ये रूढ़िवादी जेंडर रोल्स मर्दों को भी कितना नुकसान पहुंचाते हैं।
ये बात सही है कि औरतों पर सीधा सीधा दबाव पड़ता है, लेकिन मर्द भी इसी चक्की में पिस रहे होते हैं। तो आज हम इस बारे में थोड़ा खुलकर बात करते हैं। आराम से बैठिए या काम करिए और इस बात को सुनिए, सोचिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए और देखते हैं कि कैसे जेंडर रोल्स के इम्बैलेंस से मर्द भी परेशान हो रहे हैं, और अगर ये चलता रहा तो आने वाले समय में उन्हें भी बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। जेंडर रोल्स का मतलब हुआ कि औरतों के ये काम हैं, मर्दों के ये काम हैं। औरतें वो काम नहीं कर सकती जो मर्द कर सकते हैं, और मर्द वो काम नहीं कर सकते जो औरतें कर सकती हैं। हाँ, बच्चों को अपने पेट में पालना, उनको उन सब चीज़ों की बात नहीं हो रही, वो बायोलॉजी की बात है। बायोलॉजी जो आपको लिमिट करती है वो ठीक है, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था में कहा जाता है कि जैसे औरतें घर से बाहर जब जाकर काम करती हैं तो उतना अच्छे से नहीं कर पाती शायद जैसे आदमी कर सकते हैं, या आदमी अगर खाना बनाते हैं तो उतना अच्छे से नहीं बना पाते जितने प्यार से, मोहब्बत से औरतें बना पाती हैं। तो इसको, ये सामाजिक जेंडर रोल्स जो हैं, बायोलॉजिकल नहीं, सामाजिक जेंडर रोल्स, तो आज हम इनकी बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स मर्दों से क्या क्या उम्मीद रखते हैं। बचपन से ही लड़कों को ये सिखाया जाता है, तुम्हें घर का मर्द बनना है, तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, लड़के नहीं रोते हैं। और आदमियों पर हमेशा ये जिम्मेदारी डाली जाती है कि वो घर में खर्चा देंगे, परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देंगे और इमोशनल सपोर्ट भी देंगे। लेकिन कभी सोचा है ये जिम्मेदारियाँ कितनी भारी पड़ती हैं आदमियों के ऊपर? आदमियों को हमेशा टफ बने रहना होता है, क्योंकि अगर वो इमोशनल दिखते हैं, यानी अगर कोई आदमी रोता है तो सोसाइटी उसे कमज़ोर मानती है। और भाई जब सब लोग टफ बने रहेंगे तो दिल में कितना कुछ दबेगा, कितनी बार रोना रोकना पड़ेगा। ऐसा तो कोई इंसान नहीं हो सकता कि जिसको कभी रोना ही ना आए। और इसकी वजह से स्टैटिस्टिकली भी देखा जा रहा है कि मर्द जो हैं वो डिप्रेशन, एंजाइटी और इमोशनल बर्नआउट से बहुत ज़्यादा गुजरते हैं, मगर फिर भी उनसे उम्मीद की जाती है वो कभी भी इन फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस न करें। और इसका नतीजा ये होता है कि आदमी अपनी बात, ख़ास तौर से इमोशनली लोडेड बात जो है, वो कभी ठीक से कह नहीं पाते। या तो वो लड़ लेते हैं या फिर वो उस जगह से गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो फाइट और फ्लाइट, कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाता। मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ज़्यादातर लोगों के साथ जो होता है उसकी बात कर रही हूँ। अब देखते हैं कि पेट्रियार्की मर्दों को कैसे नुकसान पहुंचाती है। पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता। पेट्रियार्की ऐसा लगता है कि भाई औरतों के खिलाफ है। नहीं, पितृसत्ता या पेट्रियार्की जो है वो आदमियों के भी बड़ी खिलाफ होती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली बात, इमोशनल सप्रेशन। पेट्रियार्की में आदमियों से उम्मीद की जाती है वो अपने इमोशंस को दबा के रखें। मर्द को दर्द नहीं होता। ये सुन सुन के मर्दों ने खुद को इमोशनल एक्सप्रेशन से ही दूर कर लिया है। कोई मर्द रोता है, किसी मुश्किल के वक्त में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, तो सोसाइटी उसका मजाक ही उड़ाती है। और सच ये है कि इमोशंस को दबाने से मेंटल हेल्थ पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। इमोशंस को दबाना ऐसा हो जाता है जैसे कि कोई टाइम बॉम्ब है, टिक 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 एंड ब्लाम। डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल ब्रेकडाउन्स, इन सब का टाइम बॉम्ब बन सकते हैं अगर आप हेल्दी तरह से अपने इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस करोगे। मर्द भी इंसान हैं, उन्हें भी रोने और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का हक भी होना चाहिए और जगह भी होनी चाहिए। जगह कैसे? अगर कोई पुरुष अपनी बात थोड़े इमोशनल तरीके से कह रहा है, कोई लड़का, छोटा बच्चा कह रहा है इमोशनली, तो उसके इमोशंस को इनवैलिडेट ना किया जाए। उसको ये ना कहा जाए अरे लड़के होके रोते हो,
और इससे एक हेल्दी जगह बनेगी जहाँ पर लड़के, पुरुष, मर्द सब अपनी बात भी कह पाएंगे जैसे औरतें कह पाती हैं। फिर एक और आता है कि जिसका टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बोलते हैं, कि मर्दों को टफ और डोमिनेंट होना चाहिए। तो उनको हर जगह पर वो बिल्कुल एकदम अपने आप को बड़ा अग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग और कंट्रोल में दिखाना चाहते हैं, और थोड़ी सी भी वल्नरेबिलिटी अगर दिखाते हैं तो उसका मजाक बनाया जाता है। इस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से रिलेशनशिप्स बड़ी प्रभावित होती हैं। मर्दों को प्यार से, देखभाल के साथ और समानता के साथ रिश्ता निभाना चाहिए, लेकिन ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर प्यार, देखभाल और समानता करेंगे तो वो नरम दिखाई देंगे, और अगर वो नरम दिखाई देंगे तो फिर उनका मर्द होना जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल लगने लगेगा। और उसके चक्कर में कंट्रोल में दिखना है, इस कंट्रोल के चक्कर में आदमी जो है वो इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हैं, वो इमोशंस के साथ एंगेज ही नहीं करते, और जिससे उनकी रिलेशनशिप्स में या तो डिस्कनेक्शन हो जाता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जो मैंने पहले बोला था, फाइट और फ्लाइट, कि या तो वो लड़ लेते हैं और या फिर वो एक आपके और अपने बीच में एक दीवार बना के एक तरफ को हो जाते हैं। अब सोचिए, अपनी ज़िंदगी में जो लड़के हैं, जो आदमी हैं, उनमें से कोई ऐसा है क्या कि जो अपने इमोशंस को, जब वो दुखी है तो अपने दुख को, जब वो नाराज़ है तो अपनी नाराज़गी को एक हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है? या वो चुप हो जाते हैं, या वो उस जगह से चले जाते हैं, या फिर वो बहुत बुरी तरह से बरस पड़ते हैं। तो अगर कोई बुरी तरह से बरस रहा है, अगर कोई बुरी तरह से ब्लॉक कर रहा है आपको, तो इसका मतलब ये है कि उसको अपना हेल्दी इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं मिल पा रहा, वो जगह नहीं है। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है पेट्रियार्की की, पितृसत्ता की। पेट्रियार्की की जो अगली प्रॉब्लम है वो है फाइनेंशियल प्रेशर। पेट्रियार्की ने मर्दों पे डाल रखी है ये जिम्मेदारी कि वो कमाने वाले हैं। अगर परिवार में औरत भी कमाती है तो भी प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो आदमी की ही है। और इस चक्कर में ये प्रेशर जो है वो उनके ऊपर काफ़ी भारी हो सकता है। कई बार फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ या दिक्कतों से गुजरते हुए मर्द खुद को असफल महसूस करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सोच जो है वो उनको अपने आप को तोलने में बड़ा भारी वज़न के साथ जुड़ जाती है। अगर मैं पैसे नहीं कमा पा रहा तो मैं कैसा मर्द हूँ। और इस फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से बहुत सारे आदमियों में जो इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं, उससे फिर मेंटल हेल्थ और फिर रिलेशनशिप्स को नेगेटिवली प्रभावित होना। बहुत सारे लोगों का मैंने ऐसे ख़बरों में सुना है कि किसी ने फाइनेंशियल जिम्मेदारियां पूरी ना कर पाने की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये तो मेंटल ब्रेकडाउन ही है ना। तो फाइनेंशियल रूप से अगर मर्द कमज़ोर है तो वो कम है, ऐसा नहीं है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो पेट्रियार्की आदमियों को इतना ज़्यादा एक कोने में ढकेल देती है कि वहाँ से वो अपने आप को नहीं निकाल पाते। तो औरतों पर जो जुल्म होता है उसका कहीं पर जो जड़ है वो इस जगह पर होती है कि आदमी जो हैं उनको वो जगह नहीं मिल रही है। इसलिए अब देखते हैं कि अगर जेंडर रोल बैलेंस नहीं हुए तो आने वाले समय में मर्दों का क्या होने वाला है। नहीं हुए तो मर्दों की ज़िंदगी कैसी होगी। हम औरतों की बातें बहुत करते हैं, आज इनकी बात करते हैं। हमेशा टफ बने रहेंगे, फाइनेंशियल प्रेशर को अकेले हैंडल करेंगे, इमोशंस को सप्रेस करेंगे, तो इसके लॉन्ग टर्म क्या परिणाम होंगे। मेंटल हेल्थ क्राइसिस, बेकार कमज़ोर रिश्ते, बिना बात का फाइनेंशियल बर्डन,
और इन तीनों के जो घेरे में कौन फंसेगा? औरतें। अगर रिश्ते मजबूत नहीं हुए तो शादियां टूटेंगी। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रही, एक आदमी की मेंटल हेल्थ अगर ख़राब होती है तो पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है। परिवारों पर असर पड़ेगा, बच्चों पर पड़ेगा। फाइनेंशियल बर्डन जब होगा और आदमी अकेला उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहा होगा, बाकी सबको पता ही नहीं है, सब अपने अपनी धुन में चले जा रहे हैं, फिर अचानक से भड़ाम ऐसे करके चीज़ें फट जाएंगी। तो ये तीनों तरह से आदमी जब घिरेगा तो उससे जुड़ी हुई परिवार की हर औरत, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, सबके ऊपर असर पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर जेंडर रोल्स बैलेंस हो गए, अगर हमने आदमियों के लिए एक हेल्दी जगह बनाई कि वो अगर उनको वो दुख है तो वो उसकी बात कर सकें, तकलीफ़ है उसकी बात कर सकें, फाइनेंशियल बर्डन फील कर रहे हैं उसकी बात कर सकें, तब क्या होगा? तो क्या फ़ायदे होंगे? तो अगर जेंडर रोल्स बैलेंस हो गए तो जो 3 नुकसान की बात हुई थी वही 3 चीज़ें फ़ायदे में बदल जाएंगी। लोगों की मेंटल और इमोशनल हेल्थ में सुधार होगा। आदमियों की मेंटल और इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी तो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट से परिवार की भी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। रिश्ते बेहतर हो जाएंगे क्योंकि अब आदमी अपनी बात, चाहे कितनी भी कठिन बात है, वो आराम से, प्यार से और पूरी बात कर पाएंगे पूरे परिवार के साथ। तो लोग आपस में इमोशनली कनेक्टेड महसूस करेंगे और उनकी रिलेशनशिप्स में प्यार और आपसी समझ और एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ेगी। और वो अंडरस्टैंडिंग केवल रोमांटिक रिलेशनशिप्स नहीं, सारे ही रिश्तों के बीच में, परिवार और दोस्तों के साथ भी बढ़ेगी। और फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो भी कम होगा क्योंकि जब आप फाइनेंसेस की बात कर सकते हैं तो आप फाइनेंसेस की प्लानिंग कर सकते हैं, और अगर प्लानिंग कर सकते हैं तो आप बैलेंस भी ला सकते हैं। और जब इस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के जाल से सारे आदमी बाहर आ जाएंगे तो उनको बहुत सारा फ्रीडम मिलेगा अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। और जब उनको फ्रीडम मिलेगा तो वो दूसरों को फ्रीडम आसानी से दे पाएंगे। जो इंसान खुद फंसा हुआ होता है वो दूसरों को आज़ाद नहीं कर सकता, वो दूसरों के फ्रीडम को भी रोकता है। और जब पुरुष भी अपने आप में फ्री महसूस करेंगे तो उनसे जुड़े हुए सभी लोग वो भी फ्री हो जाएंगे, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करेंगे और क्रिएटिविटी को फॉलो करेंगे, तो वो अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स पर जी पाएंगे, ना कि सो कॉल्ड सोसाइटी के दबाव में। अब बात तो ये अच्छी है, करना क्या पड़ेगा इस बदलाव को लाने के लिए? क्योंकि समाज कोई मैं और आप अकेले तो नहीं हैं, समाज तो बहुत लंबी चौड़ी चीज़ है, करोड़ों लोग हैं उसमें। तो मैं क्या कर सकती हूँ, आप क्या कर सकती हैं, हम अपनी बात करते हैं। तो एक तो ये कि इस तरह से बात की जाए, अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस का, कि अगर कोई नाराज़ है, कोई आदमी या वो फाइट और फ्लाइट में फंस गया है, तो उससे शांति से बात करें कि आपको तकलीफ़ क्या है, उस तक पहुंचने की कोशिश करें और वो जगह बनाएं जहां पर वो सेफ़ फील करें अपनी बात को कहने के लिए। जिम्मेदारियां बराबर रखें। अगर आप कमाते हैं तो आपकी कमाई और के ऊपर परिवार का उतना ही हक होना चाहिए जितने की आपके पति की कमाई के ऊपर। तो अवेयरनेस के बाद जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी के बाद एक दूसरे को याद दिलाते रहना कि जेंडर इक्वलिटी में हम सबका फ़ायदा है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अकेले बबल में नहीं पनपती है, उसमें कहीं हमारा भी, जब हम अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते तो आदमियों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है और
वो लोग भी उलझ जाते हैं। और मेंटल हेल्थ सपोर्ट, चौथी चीज़ ये है कि मेंटल हेल्थ से अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है प्रेशर की वजह से, तो उसके बारे में बात करना और उस तक अपने आप को इतना फ्रीडम देना कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को एड्रेस कर सकें। बदलाव का समय आ गया है। तो भाई बात साफ है, जब तक जेंडर रोल बैलेंस नहीं होंगे मर्द भी परेशान होते रहेंगे और औरतों को परेशान करते रहेंगे। पेट्रियार्की सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी नुकसानदायक है। और अगर हम इस इम्बैलेंस को ठीक नहीं करेंगे तो आदमियों की मेंटल और इमोशनल हेल्थ बेहतर नहीं होगी, उनकी रिलेशनशिप्स ख़राब होंगी और उसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप्स, हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी ख़राब होगी। तो प्यार और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रेस कम कीजिए। वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर पेट्रियार्की और जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं उनको चैलेंज करें, ताकि आदमी और औरतें दोनों ही परिवार के साथ ज़िंदगी अपनी एक कंफर्टेबल तरीके से जी सकें। ये बदलाव न सिर्फ औरतों के लिए बल्कि मर्दों के लिए भी एक बेहतर और खुशहाल फ्यूचर की तरफ बढ़ने वाला कदम होगा। शक्ति समिट्स पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूँ मोनिका, दैट क्यूरियस क्रिएटिव, वो जिज्ञासु रचनाकार। ये पॉडकास्ट आपका मंच है खुद को जानने का, खुद को सशक्त बनाने का और अपनी शक्ति को पहचानने का। अगर आपको हमारी चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अपने विचार और सुझाव कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हम आपकी बात सुनने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद।